ईश्वर का परिचय। गीता तब और अब, अध्याय 10, भाग 1, रहस्य से प्रकटता तक। तब अध्याय 10 में एक मोड़ आता है। अब कृष्ण केवल शिक्षक नहीं रहते, वे स्वयं को प्रकट करते हैं। युद्ध का मैदान अभी भी धधक रहा है, अर्जुन के संदेह अब भी बाकी हैं, लेकिन अब कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन शुरू करते हैं, हर दिशा में फैली अपनी महिमा का। वे कहते हैं, मैं चंद्र और सूर्य में तेज हूं, मैं ओंकार हूं, मैं स्मृति हूं जो हर मन में चमकती है। यह पहली बार है जब ईश्वर केवल किसी और के द्वारा वर्णित नहीं है, वे स्वयं अपने बारे में बोलते हैं। वे केवल कोई व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं सत्ता बन जाते हैं। यह बदलाव गहरा है। कृष्ण अब एक दार्शनिक शिक्षक नहीं बल्कि अस्तित्व के आधार बन जाते हैं। वे कहते हैं, मैं समस्त सृष्टि का बीज हूं, हर शक्ति के पीछे की शक्ति हूं, ज्ञान की जड़ हूं। और वे वादा करते हैं, जब तुम मुझे सब में देखना शुरू करते हो तभी वास्तव में मुझे जानना शुरू करते हो। अब आज की दुनिया में हम अक्सर ईश्वर को किसी दूर रहस्य की तरह खोजते हैं। मंदिरों में, किताबों में, नियमों में हम ईश्वर की महानता को मानते तो हैं, पर उसे केवल संतों, राशियों या ज्ञानी लोगों की बात मानते हैं। और इस भाग दौड़ में हम साधारण चीजों में छिपे दिव्य संकेतों को खो देते हैं। एक बच्चे की हंसी, एक सूर्यास्त, एक अजनबी की करुणा, सांस का आना जाना, मौसम की लय। ईश्वर कहीं दूर नहीं, वे हर जगह हैं, पर हमारी दृष्टि उन्हें नहीं देखती। हम ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उन्हें वास्तव में नहीं देखते। हम आध्यात्मिक ज्ञान इकट्ठा करते हैं, लेकिन दैनिक जीवन में विराम नहीं लेते। हम हजारों श्लोक उद्धृत कर सकते हैं, लेकिन सामान्य में दिव्यता को नहीं देख पाते। इसीलिए कृष्ण अब एक नया द्वार खोल रहे हैं, एक ऐसा दृष्टिकोण जहां ईश्वर केवल उपदेश या पूज्य नहीं बल्कि अनुभव है। वही दिव्यता जो हम मंदिर में पूजते हैं, हमारे भीतर सांस ले रही है, हर स्पर्श में, हर धड़कन में। तब कृष्ण अपनी विभूतियां बताते हैं, देवता, अर्श, जानवर, प्रकृति। वे तूफान में शक्ति हैं, चंद्रमा में सौंदर्य है, रस में माधुर्य है। लेकिन वे अंधभक्ति नहीं मांगते, वे पहचान चाहते हैं। वे अर्जुन को निमंत्रण देते हैं, देखो और वास्तव में देखो। अब हो सकता है आप पूजा करते हो, मंत्र जपते हो, तीर्थ यात्रा करते हो, लेकिन अगर आप वहां से लौटकर ईश्वर को अपने दिनचर्या में नहीं देख पाते तो उस पूजा का अर्थ अधूरा रह जाता है। अगर आप अपने प्रियजनों की मुस्कान, किसी संघर्षरत व्यक्ति की आंखों या अपनी स्वयं की चुप्पी में ईश्वर को नहीं देख पाते तो यह अध्याय अधूरा है। जब आप गाड़ी चला रहे हों और सड़क पर पेड़ों की छाया नाचती दिखे, वह ईश्वर बोल रहे हैं। जब आप भोजन करें और केवल स्वाद नहीं बल्कि कृतज्ञता का अनुभव करें, वह ईश्वर है। जब आप किसी की बात शांति से सुने, सिर्फ समझने के लिए नहीं, उत्तर देने के लिए, वह ईश्वर खिलते हैं। यह दृष्टिकोण बदल देता है। अब साधारण भी पवित्र हो जाता है। तब कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी मेरी महिमा को हर कण में पहचानते हैं, यही उन्हें मुक्त करता है। उनका हर क्षण पूजा बन जाता है। उन्हें बाहरी नियमों की नहीं बल्कि आंतरिक दृष्टि की आवश्यकता होती है। अब इसीलिए कभी कभी पूजा अधूरी लगती है। आप मंदिर जाते हैं, ध्यान करते हैं और फिर लौटकर फिर वही दौड़। कनेक्शन टूट जाता है क्योंकि आपने रास्ते में ईश्वर को नहीं देखा, न चाय में, न ट्रैफिक में, न थके हुए शरीर में। कृष्ण आपकी आंखें मांगते हैं, न कि केवल आपकी औपचारिकता। जब आप किसी पल में रुक जाते हैं, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए, किसी प्रतीक्षा में, बर्तन धोते हुए, किसी संदेश को पढ़ते हुए, तब आप उस पवित्र उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं जो हमेशा वहीं थी। तब कृष्ण कहते हैं, जब तुम मुझे हर चीज में देखना शुरू करते हो तब तुम मुझसे अलग नहीं रहते। हर कार्य पूजा बन जाता है, हर सांस साधना बन जाती है। अब आपको सन्यासी बनने की जरूरत नहीं, आपको केवल अपनी दृष्टि को खोलना है। सवाल पूछना है, क्या ईश्वर यहां है? और धीरे धीरे उत्तर खुद आएगा, हां, हमेशा से है। दुख में भी ज्योति दिखती है। साधारण क्षण असाधारण बन जाते हैं। जीवन का हर क्षण जुड़ाव, करुणा और चमत्कार बन जाता है। फोकस। अध्याय 10 हमें सिखाता है कि दुनिया केवल मंच नहीं बल्कि एक पवित्र संवाद है। ईश्वर केवल मंदिरों या ग्रंथों में नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे बीच, हमारे भीतर है। ईश्वर को देखने का अभ्यास करें, कहीं खोजने के बजाय हर चीज में देखना शुरू करें। तो अगली बार जब आपका फोन बजे, जब बच्चा रोए, जब चाय छलके, रुकिए, देखिए,
पूछिए, क्या ये ईश्वर की आवाज है, साधारण में छुपी हुई? क्योंकि ईश्वर केवल ग्रंथों में नहीं, वे आपकी हर धड़कन में है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया देखने की दृष्टि दी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो साधारण में असाधारण को खोजना चाहता है। धन्यवाद।